तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। क्या क्या देखे थे? हमने देखा था देयर आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर फिर हमने बहुत सारे टाइप देखे थे और वीक बॉन्ड के अंदर भी बहुत सारा टाइप हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब ये कॉसल और लुइस ये दो साइंटिस्ट थे। 1916 साल कौन सा है? 1916 का साल है। और ये दो साइंटिस्ट एक थ्योरी लेकर एक अप्रोच की केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री बहुत बाद में चलना स्टार्ट किया है। फिजिक्स वाज वे अहेड देन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन की ही उत्पत्ति हुई है 1897 में। आप लोग पढ़े ना, जो हम लोग जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। लेकिन आप फेराडे का एक्सपेरिमेंट 1834 माइकल फेराडे ने उसी टाइम एक्सपेरिमेंट कर दिया था। वो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब का एक्सपेरिमेंट सब बहुत पुराना है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। तो फिजिक्स वाज वे अहेड देन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बहुत धीरे धीरे पीछे से चलना स्टार्ट हुआ है। एंड अभी भी केमिस्ट्री बहुत नेसेंट स्टेज में है, काफी एकदम बेसिक स्टेज में चल रहा है। तो ये 1916 की ही बात है। लिखिए, कॉसल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली। कॉसल एंड लुइस सक्सीडेड इंडिपेंडेंटली टू गिव फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन। तो पहला जो थ्योरी आया वो कॉसल और लुइस के द्वारा अलग अलग इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं कि एक साथ मिलकर दोनों दिए थे, दोनों अलग अलग। gave the first successful explanation, gave the first successful explanation about the cause of combination, about the cause of combination between atoms which was based upon the understanding of electronic configuration of atoms या एलिमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भाई दो एटम आपस में पास आते हैं और कंबाइन करके अपनी एनर्जी को क्या करना चाहते हैं? डिक्रीज करना चाहते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम और एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस, इन टर्म्स ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के, नोबल गैसेस नो गैसियस कर दिया, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर एटम जो है वो क्या करता है? बॉन्डिंग में जाता है। और नोबल गैसेस किसको कहते हैं? नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। उसको नोबल बोला ही इसीलिए गया है क्योंकि वो क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। कौन कौन है याद है नोबल गैसेस? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के एक्सरे जेनॉन रंगीन, एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। और इन नोबल गैसेस की एक खास बात है कि इन सब के आउटर मोस्ट शेल में, किसमें? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इन सब के आउटर मोस्ट में, एक्सेप्ट दिस वन। हीलियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? एक थ्योरी डेवलप की और कहा कि इसका नाम नोबल गैस इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये नोबल है। नोबल है मतलब ये नॉन रिएक्टिव है।
नॉन रिएक्टिव मतलब ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेते। तो पता किया भाई ऐसी क्या बात है जो ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेते? बोले इनके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग ड्यूबलेट या ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं, जो ही रूल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोडियम के आउटर मोस्ट में अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन 281 है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्टिकुलर एटम अपने को स्टेबल बनाने के लिए। तो स्टेबिलिटी का आप अभी तक एक ही रूल ही जानते हैं, ऑक्टेट रूल एंड ड्यूबलेट रूल। कुछ है जैसे लिथियम वगैरह है, बोरोन है या बेरिलियम है, ये सब क्या है, ये सब ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। चाहे हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। वो चाहता है कि कहीं से एक और मिल जाए तो मैं क्या हो जाऊं? 2 हो जाऊं। मैं और तुम अगर हम हो जाते, सुने ना गाना ये वाला, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो ये चाहता है कि हमेशा हम होना चाहता है। तो पूरा केमिकल बॉन्डिंग का ही थ्योरी है ये यार, कि ये सब चाह रहे हैं कि साले को हम हो जाना है, बस मैं और तुम अगर हम हो जाते। तो ये नोबल गैसेस हैं, सारे के सारे नोबल गैसेस हैं, राइट। As this theory was based on the electronic concept of atom, as this theory was based upon the electronic concept of atom, that is transfer of electron, as this theory was based on the electronic concept of the atom, that is transfer of electron or sharing of electron, transfer of electron or sharing of electron. This theory is also known as electronic theory of valency. इसी थ्योरी का एक और नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये जो एलिमेंट मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके नाम आपको ना याद होने चाहिए, खास करके जो 18th ग्रुप एलिमेंट होता है। तो मैंने बहुत अच्छा आपको निमोनिक्स बताया, हीना, नीना और करीना के सिर्फ इसलिए यूज किया गया ताकि आपका सेंटेंस पूरा हो सके। हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और हीना, नीना और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टन। के वर्ड सेंटेंस पूरा करने के लिए यूज किया गया है। एक्सरे मतलब जेनॉन और रंगीन मतलब रेडॉन। तो ये आपको याद रखना है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ये लाइन से बड़ी आसानी से याद रह जाता है और हमारा काम भी बन जाता है। डन। तो ये लिख लीजिए, उसके नीचे लिखा आपने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। नोट डाल के 2 बातें लिखिए, नोट डाल के 2 बातें लिखिए। पहली बात, राइट, कॉसल स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कॉसल स्टडीड अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मेनली इन inorganic compounds, whereas point number 2, Lewis mainly studied about the combination of atoms in organic compounds। तो ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं कॉसल, एक है लुइस। कॉसल ने ज्यादातर अपनी पढ़ाई इनऑर्गेनिक के ऊपर की है और लुइस ने ज्यादातर अपनी पढ़ाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर की है। इसीलिए याद करिए, क्लास 9th में आपने लुइस डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है, पढ़े थे। वो लुइस, यही लुइस हैं जिन्होंने वो डॉट स्ट्रक्चर दिया है। तो इस साल भी हम लोग को लुइस का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पिछले साल भी पढ़े हुए 9th क्लास में, इस साल भी पढ़ेंगे, पर इस साल में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे। डन। हेडिंग डालिए, पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। जहां कहीं भी कोई थ्योरी आती है तो उसके नीचे कुछ पोस्टुलेट्स उसके आएंगे ही आएंगे। पोस्टुलेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक
थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है इसकी कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट का पॉइंट नंबर 1, राइट, इन द पीरियोडिक टेबल नोबल गैस सेपरेट्स, इन द पीरियोडिक टेबल noble gas separates electronegative and electropositive elements, electronegative and electropositive element, electropositive एलिमेंट। ये इसकी पहली बात है। क्या बात है? कह रहा है ये नोबल गैस है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव को क्या करता है? बीच से डिवाइड करता है। कैसे? तो आप देखिए ये 18th ग्रुप एलिमेंट है। 18th के सारे पहले वाले, 18th के सारे पहले वाले, चाहे वो फ्लोरीन का फैमिली हो कि ऑक्सीजन का फैमिली हो कि नाइट्रोजन का फैमिली हो, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो भी ये चाहता है कि मैं 3 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाऊं। 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहता है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहता है। यानी इन सब में क्या है? इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर स्टेबल होने की टेंडेंसी है। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वेयर एज 18 के बाद फिर अगर आप 1 पे जाइएगा उस तरफ, पहला ग्रुप हलीना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब ये वाला जो ग्रुप है इन सब के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। ये चाहता है कि मेरे से कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले और फिर मैं क्या हो जाऊं? स्टेबल हो जाऊं। सेकेंड ग्रुप बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब ये जो दूसरा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंथियम, बेरियम एंड रुबिडियम, ये क्या है लास्ट वाला? रेडियम। ये जो आपके एलिमेंट्स है, अब इसमें सारे के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है मेरे से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। उसके बाद आइए 5वां जो आपका 13th ग्रुप एलिमेंट है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन फैमिली जिसको बोलते हैं। यहां पे 13 नंबर ग्रुप बोरोन फैमिली, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। अब बैगन, बोरोन में 5, एल्युमिनियम, ये सब में 3 है। आउटर मोस्ट सेल में क्या है? सबके 3 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 5 है। 5 मतलब 2 3, एल्युमिनियम का है 13 मतलब 2 8 3। तो सबके आउटर मोस्ट में कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसकी टेंडेंसी कैसी है? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। और जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है तो देने के बाद क्या बनेगा? पॉजिटिव होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो आप देखिएगा 18 नंबर ग्रुप जो बीच में है, ये इसके लेफ्ट में कौन है? सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके राइट में कौन है? सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 18 के बाद फिर 1 2 3 4 देख रहे हैं, तो उसके राइट में। तो ये थ्योरी यही कह रहा है कि नोबल गैस जो बीच में पड़ा हुआ है उसके एक साइड पे सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और एक साइड पे सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। पहला बात क्लियर है? पॉस्टुलेट नंबर 2। अच्छा, वो लिख कहां तक लिखे? सेपरेट द हाईली इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव में आप लिख दीजिए हेलोजन, चैल्कोजन, ये सब ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। हेलोजन मतलब 17 नंबर ग्रुप, उसके पहले चैल्कोजन 16 नंबर ग्रुप। तो ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और उधर आइएगा तो अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहला और दूसरे को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब पढ़े हैं ना 10th क्लास में? आपका पीरियोडिक टेबल था कि नहीं था? डिलीट हो गया था? ओहो, कोई बात नहीं, अभी हम बता रहे हैं, बस याद रखिए। पहला जो ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। दूसरा जो है उसको क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो आईसीएससी में उसका तो पढ़ा हुआ है, जो लोग सीबीएसई में उसका डिलीट हो गया था। पहले वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल, और सेकंड वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो नोबल गैसेस जो हैं ये हेलोजन इस साइड पे और उस साइड पे अल्कली मेटल उसके बीच में पड़ रहा है। 1 नंबर ग्रुप कौन है? अल्कली मेटल। 18 नंबर ग्रुप कौन है? नोबल गैस, और उसके पहले कौन है? हेलोजन। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और बीच में कौन है? हेलोजन है।
तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपका क्लियर अब बहुत अच्छे से हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हेलोजन, द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन फ्रॉम हेलोजन इज, postulate का पॉइंट नंबर 2, the formation of negatively charged ion, formation of negative ion from halogen is due to, from halogen is due to accepting electron, is due to एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। वेर एज उसी में लिखिए फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज आयन फ्रॉम अल्कली metal is due to what? Is due to donating electron। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल हो रहा है, या ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हेलोजन की टेंडेंसी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और अल्कली मेटल की है कि वो इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो यानी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी सेड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी सेड एज loss of electron, and accepting electron can be said as gain of electron। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेला चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट लिखिए, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज thus obtain, the positive and negative charge, the positive and negative charge thus obtain वो क्या कर रहा है, इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पर लेकर जा रहा है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके आउटर मोस्ट में, मान लीजिए मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले रहा हूं, तो जो नेगेटिव है माने जो नेगेटिवली चार्ज हुआ है 7 था, एक और ले लिया तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 हो गया मतलब मैंने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था ना कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 8 होता है। तो ये अल्टीमेटली आइदर हेलोजन और अल्कली ग्रुप, दे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या अचीव करना चाहते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो लिखिए, द नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज thus obtained achieves noble gas configuration, achieves noble gas configuration। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो फॉर्मेशन हुआ है, टू डू व्हाट, टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये अल्टीमेटली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। डन। नेक्स्ट पॉइंट, द नोबल गैस, अगला जो पॉइंट है, द नोबल गैस एक्सेप्ट ड्यूप्लेट, द नोबल गैस या गैसेस एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखिए ड्यूब्लेट रूल, DUB, ड्यूब्लेट रूल has the tendency, noble gas except doublate has 8 electrons in its outermost shell या वैलेंस शेल, क्लियर। and this is a stable
configuration and this is the stable configuration. और इसी configuration को आप क्या बुलाते हैं? stable configuration बुलाते हैं. Why it is called as stable configuration? ऐसा माना गया कि they are non reactive in nature. They are non reactive in nature. ये रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं लेते. और जो रिएक्शन में कौन टेक पार्ट नहीं लेगा? जो ऑलरेडी स्टेबल है. भाई जो एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो स्टेबल होगा वो क्यों रिएक्शन में जाएगा? रिएक्शन तो वो करेगा ना जो अनस्टेबल है, ताकि वो रिएक्शन करके स्टेबलाइज्ड हो जाए. जो पहले से ही स्टेबल है वो क्यों जाएगा रिएक्शन में? यही देखकर तो बाकी सब लोग इसकी तरह बनना चाहते हैं कि वाह क्या जिंदगी है, अंबानी टाइप का. आजकल देखिए आप रील्स खोलिए, बस एक ही नाम आ रहा है, अंबानी एंड राधिका मर्चेंट. वो शादी नहीं कर रहा है, साला बाबा सीर हो गया है. 6 महीना से शादी हो रहा है, बिजनेस चल रहा. कैसे? किसके साथ? हाँ, ताकि वो शादी को ब्रॉडकास्ट करेगा. उसमें भी बिजनेस चल रहा है कि जितना भी ओटीटी, बहुत सारा ओटीटी चैनल आज का है उसको कंट्रोल अपने तरफ लेने वाला है जियो. अब बताइए, शादी नहीं बिजनेस ही है वो, इसीलिए तो इतना सौदेबाजी चल रहा है. अपॉर्चुनिटी चाहिए ना, तभी तो स्टॉक रेट बढ़ेगा. स्टॉक रेट तभी तो आसमान छुएगा, तभी तो उसका ये कंपटीशन. तो बोले साथ की ये स्टेबिलिटी नहीं, ऐसा स्टेबिलिटी आ गया कि कुछ कहना नहीं है. स्टेज पे एक साथ, बताइए छोटा बात है. हाँ ना, बताइए पावर ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, नोबल गैस. नोबल गैस, स्टेबिलिटी, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी. और सब लोग क्या चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं. एलिमेंट भी क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है. तो सब लोग स्टेबिलिटी की ओर भाग रहे हैं. हाँ, तो आपका जनरेशन या हम लोग का जनरेशन पैसा के लिए भाग रहा है, पर हम लोग की जो ऊपर का जनरेशन था वो पैसे के लिए नहीं भागता था, वो लॉयल था. आप देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि वो एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको पूरी 35-40 साल हो गया. लेकिन आपके जनरेशन में अगर कोई बोले 35-40 साल, तो तुम 35 दिन टिकोगे कि नहीं टिकोगे, कंपनी में उसकी गारंटी नहीं. अगला तुम 1 लाख का सैलरी पर हो, अगला तुमको 1.5 लाख दे रहा, तुम दूसरा दिन छोड़ के भाग जाओगे. लॉयल्टी नहीं है आप लोग के जनरेशन में. सब चीज में, रिलेशनशिप में भी नो लॉयल्टी, नथिंग. लॉयल्टी हैज नो मीनिंग इन योर जनरेशन. जनरेशन जेड, नो जी, जनरेशन जी, दे आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर. तो ये लोग भी चाहते हैं कि भाई हम भी नॉन रिएक्टिव हो जाए, एक्सेप्ट खाली ड्यूबलेट वाला. और ड्यूबलेट रूल क्या कहता है? ड्यूबलेट रूल कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और वो सिर्फ गिनती के 4-5 एलिमेंट ही हैं. एक हाइड्रोजन है जो ऐसा चाहता है, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरियम और 5वां बोरोन. और सब ये लोग किसकी तरह बनना चाहते हैं? सब ये लोग हीलियम की तरह बनना चाहिए. ये भी ऐसा बनना चाहता है, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा और ये भी ऐसा. सब इसकी तरह बनना चाहते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है. सब लोग चाहते हैं कि मैं क्या ऑब्टेन कर लूं. ये लोग, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है अपने पीरियोडिक टेबल में, वो लोग सब क्या चाहते हैं? टू ऑब्टेन विच रूल? वो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना चाहते हैं? 8. एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल. तो उसी को क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल. व्हाट इज ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल कहता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to either gain or lose electron, to either gain or lose electron in order to gain
स्टेबिलिटी by having 8 electrons in its outermost shell, 8 electrons in their outermost shell is called octet rule, is called octet rule। ये सब outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। और ऐसा क्यों रखना चाहते हैं? बिकॉज इन्होंने किसको देखा है? कई बार हमारे समाज में भी ऐसा होता है, खास करके मेरे साथ तो ऐसा मेरे जीवन में एक बार हुआ कि हम एक आईएएस ऑफिसर को देखे। तो उस आईएएस ऑफिसर को जब देखे थे, बच्चे ही थे, छोटे थे, और उसका लाओ लश्करा और जो गाड़ी 7 को 8 को गाड़ी आया, उसके बाद एक गाड़ी में वो बैठे हुए थे, उतरने से पहले गेट खोलने वाला गेट खोला, मतलब एकदम एक बच्चा मन। तो दिमाग में यूपीएससी बने, कैसे यही आदमी बनना भाई जीवन में, कि आपके उतरने से पहले साला 10 तो बॉडीगार्ड आपका उतरे। तब बच्चे की बात बता रहा हूं। तो उस टाइम पे ऐसे मतलब ख्यालात मन में आ रहे थे। तो अल्टीमेटली फिर उस टाइम पे यही ख्याल हुआ ना कि यार मेरे को इसके जैसा बनना है। इंस्पिरेशन मिला, आइडियल बनाया उसको। इसीलिए इसको आइडियल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैसेज और आइडियल गैसेज, बिकॉज नो ऑल द एलिमेंट्स दे वांट टू बिकम लाइक नोबल गैसेज। हमको तुम बड़े होके क्या बनना चाहते? हम नोबल गैस बनना चाहते। नहीं, कोई भी एलिमेंट से कोई पूछ रहा तुम बड़े होके क्या बनना चाहते? बोले हम नोबल गैस बनना चाहते। काहे? बोले इधर एक इलेक्ट्रॉन देकर नोबल गैस हो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, कि हमको इलेक्ट्रॉन देना है एक्सेप्ट करना। बड़े होके क्या बनना? बोले नोबल गैस बनना है। ये लोग सबका एक ही एम है। किसके थ्योरी के अनुसार? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के अनुसार, यानी कौशल लुईस थ्योरी के अनुसार सब लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? नोबल गैस बनना चाहते। क्यों? क्योंकि इसके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन है। सबका कॉन्फ़िगरेशन जरा लिख लीजिए, एक टेबल छोटा सा बनाइए। हीलियम, एक छोटा सा टेबल बनाइए। यहां पे लिखिए नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बगल में लिखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। उसके बगल में लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और नेम ऑफ एलिमेंट तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं मैं क्या लिखवाना चाहता हूं। क्या क्या है नेम ऑफ एलिमेंट? हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। सबसे पहला है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन भी 2। देन इज नियोन, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन 28। नेक्स्ट कौन है? हीलियम के बाद नियोन, नियोन के बाद हीना, नीना और आर्गन। आर्गन का नंबर होता है 18, कॉन्फ़िगरेशन 288। 18, कॉन्फ़िगरेशन 288। नेक्स्ट कौन है? KR, करीना, है ना। हीना, नीना और करीना 36। इसका क्या है? 36। 2 8 18 8। डन। देन CR के बाद, KR के बाद XE, इसका कितना होता है? 54। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 18 32 8, 32 8। और आखिरी है RN, नंबर इसका होता है 86। नंबर इसका होता है 86। कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 18 32 18 8, 18 8। ये आपको टेबल अपनी कॉपी में बनाना चाहिए। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाना चाहिए। ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाना चाहिए। डन।
लास्ट पॉइंट ऑफ द पोस्टुलेट, ये लिखिए, लास्ट पॉइंट ऑफ द पोस्टुलेट इज, लास्ट पॉइंट कितना नंबर पॉइंट चल रहा है, 5th पॉइंट लिखिए, लास्ट पॉइंट, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन आर बाइंड टुगेदर, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन are bind together with the force of electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही आपस में दोनों एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और जो बॉन्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है, उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. तो द बॉन्ड which is formed due to this electrostatic force of attraction is called ionic bond या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड. और आपने पहले बॉन्ड कैसे, पहला जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसका यही नाम पढ़े थे ना, क्या नाम पढ़े थे, फर्स्ट बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड. पहला बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया. जहां पर आप पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड का नाम क्या है, तो यही नाम है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो नाम पड़ा है, दैट इज आइदर आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड. क्लियर. और इसके बीच में जो फोर्सेस काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये बॉन्ड इसीलिए ना बोल रहा है कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. जैसे NaCl का एग्जांपल यहां समझा लीजिए. सोडियम के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 11. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1. दूसरी तरफ कौन है, क्लोरीन, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7. इसको एक चाहिए और ये डोनेट करने के लिए. ऐसा ही हो गया जैसे OLX पर कोई सामान बेचना चाहता है और कोई खरीदना चाहता है. इसके घर में ज्यादा है, इसके घर में उसकी कमी है, तो भाई आपने दोनों एक OLX पर मिले, अल्टीमेट जा रहे थे, बोले हे भगवान मैं तब परेशान हूं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कोई अगर एक ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले तो मैं स्टेबल हो जाऊं. और हाय तो अब आप करते हुए निकल रहे थे, बगल से क्लोरीन पास हुआ, सुना, अरे वाह हमको एक चाहिए, इसके पास एक एक्स्ट्रा है, दोनों आपस में रजामंदी हुई, शादी हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ. तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकला और इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, निकलते ही किसमें कन्वर्ट हो गया, Na+, एक इसमें कन्वर्ट हो गया Cl-, और दोनों को मिला के क्या बनाया, Na+ और Cl- मिलके NaCl बन गया. और ये आयनिक बॉन्ड है, यही क्या है, आयनिक बॉन्ड. डन. यहां तक कोई डाउट. अब ऑक्टेट रूल समझ में आ गया, स्टेबिलिटी समझ में आ गई, सारा कहानी लगभग हम लोग समझ गए. लुईस ने बस एक छोटी सी बात बताई है, उसको लिख के आज की क्लास खत्म करेंगे. अगली क्लास में अब इस थ्योरी को फेल करेंगे. नहीं ये नहीं पढ़ते तो फिर फेल नहीं करते, फेल करेंगे तब ना दूसरी नई थ्योरी आएगी. आज की क्लास में अपन ये पढ़े कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन का बेसिस क्या है, जो आज भी ट्रू है पर सब जगह ट्रू नहीं है, कहीं कहीं गड़बड़ है. जहां जहां गड़बड़ है उसको पढ़ लेंगे, भाई क्या गड़बड़ी था उसमें जहां पर ये कौशल लुईस का अप्रोच काम नहीं किया. तो बस नोट डाल के एक बात लिखिए, राइट. लुईस फर्दर पिक्चराइज्ड द एटम एज कर्नेल्स. लुईस
जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा काम किया, ही पिक्चराइज्ड LE है, अच्छा उल्टा लिख दिए क्या, LEWIS, लुइस ने क्या पिक्चराइज किया, लुइस ने पिक्चराइज किया कि कर्नल्स बोल के चेंज होता है। क्या होता है मैं समझाता हूं, लिखिए। लुइस फर्दर पिक्चराइज द एटम एज कर्नल्स, KERNEL, कर्नल, KERNEL। क्या बोला इन्होंने उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। और इसमें डॉटेड लाइन का कुछ उपाय है तो, पर ये लाइन बनाएगा ना, सर्कल नहीं बनाएगा। डॉटेड सर्कल का कुछ है क्या, नहीं ना, ये वाला अच्छा, वो अपने सर्कल ले लिया, पर कहीं कहीं मिट सकता है क्या, नहीं मिट रहा है ना, नहीं मिट रहा। खैर चलिए कोई बात नहीं, तो मैं खुद से बना देता हूं। ऐसा क्या है, जब ये सर्कल नहीं था तो क्या मैं पढ़ाता नहीं था? तो ये क्या किया, परफेक्ट सर, बीच में न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी शेल्स हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, वो सब एक तरफ, वो सब एक तरफ, न्यूक्लियस एंड ऑल अदर शेल्स, ये सब अंदर वाले, अंदर वाला पार्ट, इसको क्या बोला, दीज आर ऑल कॉल्ड एज कर्नेल्स। और जो शेल बाहर रह गया उसको क्या बोल दिया, वैलेंस शेल बोल दिया। समझ में आया? आखिरी शेल को छोड़कर जो भी अंदर रह गया उसको इसने क्या नाम दिया, कर्नेल्स बोला। और बोला कर्नेल्स के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन लेन देन में। इसीलिए आप देखिए, जब भी आपने अभी निकाला था NaCl, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा था, ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, दैट इज द लास्ट शेल ऑफ द एटम। तो कर्नेल्स क्या बोल रहा है, इस आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर जो भी किसी एटम में प्रेजेंट है उसको क्या बोला उसने, कर्नेल्स बोला। तो लिखिए, इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इट इंक्लूड्स द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट nucleus and the electron present in the inner shells of an atom, in the inner shells of an atom। और बाहर कौन रह गया, सिर्फ और सिर्फ वो शेल जिसमें आउटर मोस्ट शेल है, बाहर सिर्फ कौन रह गया, ये वाला शेल, दिस इज कॉल्ड एज आउटर मोस्ट शेल। इसको छोड़कर बाकी पूरे को उसने क्या कहा, कर्नेल बोला। हाँ हाँ, वो तो होगा ही, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, पढ़ेंगे। डन। लास्ट पॉइंट उसी में लिखिए, एंड द आउटर मोस्ट शेल कुड एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। और आउटर मोस्ट शेल की डेफिनेशन क्या है, जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। ये जो डायग्राम है ये किसने दिया, ये लुईस ने दिया। और इसी के आधार पर आपने क्लास 9 में लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई किया था, याद है, यही आपने पढ़ा था। हेडिंग डाल लीजिए, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो यहां पे ऑक्टेट रूल समाप्त हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गलत प्रूफ करेंगे, जो कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट हो गया है, आज तीसरा या चौथा लेक्चर चल रहा है। जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, प्लीज जाके इससे पहले के 2 लेक्चर्स हैं उसको देखिए, अच्छे से समझिए, एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो पूरी केमिकल बॉन्डिंग लगभग 20 लेक्चर में कंप्लीट होती है। और पूरा केमिकल बॉन्डिंग अगर आप समझ गए तो क्लास 11th और क्लास 12th के सारे डाउट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।